हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको भी आज इस टाइम पर अगर कुछ ऐसे साइन और सिम्टम दिख रहे हैं कि आपकी एनर्जी हैवी हो रही है, पर्जिंग हो रही है, बिना बात के रोना आ रहा है, मे बी इस टाइम पर डीएफ को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ रहा है, हेडेक बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस थर्ड आई चक्रा के अराउंड फील हो रही है, तो मे बी ये एनर्जी आपके लिए हो सकती है। जैसे कि आज आपको पता है कि आज 26 जनवरी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से अपना गणतंत्र दिवस भी मना रहे होंगे। और अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो आज का जो दिन है वो क्या नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 26/1/26। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करें तो 26/26 बनता है। तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। 2 और 6 को हम ऐड करते हैं तो वो 8 नंबर बनता है। और ईयर जो है ये 2026 का, वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, और जनवरी भी रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही हायर लेवल पर आपकी लाइफ के अंदर से जो बर्डन्स है उसको तो रिलीज करेंगे ही। कार्मिक रिलीज बहुत हेवीली यहाँ पर होने वाला है, डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में। अब जो मैं देख पा रही हूँ ना दोस्तों, आज की एनर्जी, आज के पोर्टल की जो एनर्जी बन रही है, वो डीएम और डीएफ की लाइफ के अंदर से मे बी बहुत हैवीली कार्मिक ट्रिगर्स या कार्मिक रिलीज की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। अब जैसे आपको पता है कि 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, शनि देव को, और जो 1 नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य देव को, मतलब सन की एनर्जी को। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमारी किसी भी बर्थ चार्ट के हाउस में बैठ जाता है, किसी भी भाव में जब बैठते हैं ये दोनों, तो हम अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछे तो वो कहेंगे जी अगर शनि और सूर्य इकट्ठे हैं तो आपकी लाइफ के अंदर जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो आएंगे ही आएंगे। काफ़ी ज़्यादा रुकावटें, अड़चने आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो यस, ये नंबर होता है डिफ़िकल्ट, बट आपकी जो डीएम और डीएफ की एनर्जी में अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम पर मैं हैवी कर्मा रिलीजिंग की एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि आज जो दोनों कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, 8-1-8 का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसको देखें तो कैसा बन रहा है कि एक ये मिरर इमेज नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं टोटली आप दोनों के बीच में मिररिंग भी चल रही है, और इवन मैं कहूँगी कि आप दोनों की लाइफ के अंदर हैवीली कार्मिक लोग रिलीज हो रहे हैं। अगर जो लोग आपकी जर्नी को कंप्लीट नहीं होने दे रहे थे, या फिर जो भी अड़चने थी, ऑब्स्टेकल्स थे आप दोनों की लाइफ के अंदर, या फिर आपको लग रहा था कि आपके डीएम कार्मिक लोगों में फंसे हुए हैं, और या आपको मन में ये एक सवाल था कि वो लोग कब रिलीज होंगे, हम लोग कब जो यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आज जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो हैवी कर्मा रिलीजिंग की। मे बी आपके डीएम अपना कर्मा टोटली वहाँ से क्लियर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पर हो सकता है डीएफ को भी ऐसा लग रहा हो कि मे बी उनके आसपास के जो कार्मिक लोग हैं ना, जो उनको तंग करते हैं। अब कई लोग माँ बाप को कार्मिक समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कार्मिक उनको लगता है कि अच्छा मेरे माता पिता अगर रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो मेरे कार्मिक हैं। नहीं दोस्तों, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उनके ट्रेड्स जो है ना, सिर्फ इस चीज़ से आपको कंपेयर नहीं करने की वो आपको किसी चीज़ को रोक रहे हैं, तो दैट मीन्स वो आपके 100% कार्मिक होते हैं। 100% कार्मिक वही होता है जो हमारे साथ काफ़ी सालों से एक ही जैसा बर्ताव कर रहा है और उसके साथ रहकर हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। इसलिए कई डीएफ्स का भी ये सवाल आ जाता है कि मैम मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे घर वाले तंग कर रहे हैं, मेरे घर वाले जो हैं बार बार प्रेशर डाल रहे हैं शादी का। तो देखिए, वो भी अपनी जगह पर सही है, वो भी अपने बेटे या बेटी की शादी को होते हुए देखना चाहते हैं, बट डीएफ या क्या करती हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, अब उनको तो
रियलाइजेशन हो चुकी है उनकी जर्नी की, बट आपके माता पिता तो इस 3D वर्ल्ड के हैं ना, उनको तो इस जर्नी के बारे में नहीं पता। तो आप उनको बुरा भला कहने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, ना कि उनको एक ट्रूली कार्मिक आप डिक्लेयर कर दो। कार्मिक हो सकते हैं मे बी आपकी जॉब पे, या फिर हो सकता है कि आपके घर वाले कुछ बिहेवियर करते हो आपको कर्मा क्लियर कर, जैसे लोग कार्मिक बिहेव करते हैं ना, तंग करना, परेशान करना, या शुरू से ही ऐसा बर्ताव कई बार रहता है, तो वहाँ पर उन लोगों को आप कार्मिक कह सकते हो। अदरवाइज अभी अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है तो फिर वो आपको ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा संभलना होगा। मे बी ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आया है, पर ये यूनिवर्स का डाउनलोड है। तो कुछ डीएफ्स अगर ऐसा जो बार बार अपने माइंड में ऐसा कुछ बनाकर बैठी हुई हैं अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, अगर कोई बड़े हैं घर में, तो फिर आपको ये एनर्जीज को रिलीज करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करती हूँ। इस टाइम पर आपकी लाइफ के अंदर भी मे बी कार्मिक ट्रिगर्स बहुत हो रहे हो। आप कहीं जॉब करते हो या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो कि लोगों को इस टाइम पर आपके प्रति मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जेलेसी, ईर्ष्या की भावना को देख रहे हो आप। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं जितना भी कर लूँ इन लोगों के लिए वो चीज़ कम ही पड़ जाती है। वो चाहे आपके ससुराल वाले हों, वो चाहे आपके ऑफिस वाले हों, वो कोई भी हों। ठीक है, इस टाइम पर कर्मा बहुत हैवीली डीएफ को भी ट्रिगर दे रहा है, एज वेल एज डीएम को भी ट्रिगर दे रहा है। डीएम की एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो डीएम की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही दिखा रहा है कि उनकी लाइफ अब टोटली चेंज होने वाली है। जो कर्मा का चक्र है ना, जो वो पूरा होने वाला है। कहीं ना कहीं इस टाइम पर उनको लाइफ के अंदर बहुत बैड लक रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड ऑपोजिट में आना ही बैड लक को शो कर रहा है और कहीं ना कहीं नेगेटिव फेस को उनकी लाइफ के अंदर दिखा रहा है। कार्मिक रिलीज होने की एनर्जी उनकी बनती है, जो कि डीएफ्स ऑलरेडी इस जर्नी में काफ़ी लंबे समय से बनी हुई हैं। मे बी उनको इस टाइम पर कुछ साइन, सिम्टम्स, ड्रीम्स ऐसे दिख रहे हो। मे बी उनको दिख रहा हो कि जो थर्ड पार्टी है, कार्मिक है, वो उनसे दूर जा रहे हैं, या उनकी कुछ हेल्थ इशू का प्रॉब्लम है। मे बी आप लोगों की बात होती है तो आपको पता चला हो कि हाँ, मेरे डीएम की थर्ड पार्टी या कार्मिक जो भी हैं उनके आसपास, उनको कुछ ऐसी हेल्थ इशू या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से अब वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। इमोशनल बॉन्ड उनका टूट रहा है। कहीं ना कहीं जो पहले उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। एक नेगेटिव फेस ऐसा चालू हो चुका है, या उनके बीच में ऐसा एक नेगेटिव फेस आ चुका है जो कि अब मे बी उनको इस जो रिलेशनशिप के या इस कर्म के जो साइकिल के एंडिंग की तरफ लेकर जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनके नेगेटिव साइकिल्स अब ब्रेक हो रहे हैं दोनों के। इवन मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली रिलीज होने की कगार पर आ चुकी है। कार्मिक रिलीज होने वाले हैं डीएम की जो एनर्जी में से या डीएम की लाइफ में से, और उनको अब इस जो सोल लेवल कनेक्शन की जो अब एक समझ कह लीजिए, या फिर उनको एक इंट्यूशन कह लीजिए, अब वो धीरे धीरे समझने वाले हैं कि एक सोल लेवल लव या एक प्योर लेवल लव क्या होता है। मे बी डीएम अब उस थर्ड पार्टी का, कार्मिक्स का जो बोझ था ना, वो उठाते उठाते अब थक चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में। एक्स्ट्रा उन्होंने बर्डन लिया, ओवर बर्डन के नीचे वो दबते गए। कहीं ना कहीं डोमिनेट हो सकती है उनकी फैमिली या उनके फादर में भी, ऐसे कोई फादर फिगर या उनकी लाइफ के अंदर कुछ हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करते हों, या फिर उनको कुछ भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपने आप में से लेने ना देते हों। तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये स्पेसिफिक कई डीएफ्स के लिए मैसेजेस हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको रखिएगा। जो रेजोनेट करे उसको रखिए, अदरवाइज उसको जाने दीजिए। तो एक्स्ट्रा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डीएम आज तक निभा रहे थे ना, अब वो उस बर्डन को अपने शोल्डर से रिलीज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके उन्होंने अब तक दिया है, थर्ड पार्टी की विश फुलफिलमेंट की है। जो भी उन्होंने उस चीज़ों के दौरान उनको स्ट्रेस भी हुई, उनको परेशानी भी हुई। अब काफ़ी ज़्यादा उनको लग रहा है कि मैंने अब
जो बर्डन है वो ओवर कैरी किया हुआ है अपने आप में। तो ये सारी रियलाइजेशन जो डीएम हैं उनको आ रही हैं, कहीं ना कहीं आइसोलेशन में है, इंटरनल लोनलीनेस उनको फील हो रही है और उन्होंने टोटली विदड्रॉ कर लिया है। तो इस टाइम पर डीएम अपने आप को एकदम से लॉस्ट फील कर रहे हैं। डीएफ की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो डीएफ भी इस टाइम पर अपने इमोशंस पर ध्यान दें, क्योंकि डीएफ के इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशंस अप डाउन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो आप पिक करने वाले हो वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की है। मे बी इस टाइम पर अगर आपको बहुत ज़्यादा बिना बात के रोना आ रहा है, बिना बात के आपका सर भारी हो रहा है या थर्ड आई के अराउंड आपको हैवीनेस फील हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके डीएम की एनर्जी है। आपको लग रहा हो कि मेरी आइज़ तो इतनी हैवी है, ना कि मैं रोई भी नहीं, जबकि मैं इतनी ज़्यादा नॉर्मल हूँ, आराम से अपना काम कर रही हूँ। तो फिर ये किसकी एनर्जी है? क्यों मेरी आइज़ से इतना जो है वो एक हीट की तरह वो चीज़ें निकल रही हैं, ऐसे मेरी जैसे जल रही हैं आँखें, ऐसा हैवीनेस, ऐसा कुछ भी फील हो सकता है। तो डेफ़िनेटली ये आपके डीएम की एनर्जी है, ओवरबर्डन है। कहीं न कहीं इस जो रिलेशनशिप की या कनेक्शन की जो उनको अर्ज है ना आपके डीएम को, वो हो रही है। जो भी चीज़ें पहले उनको ऑर्थोडॉक्स लगती थी, तो बहुत ज़्यादा उनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की मांग करते हो, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें उनको अब हैवी लग रही हैं, या मैं कहूँगी कि इवन उनको समझ आ रही है कि नहीं, आप ऐसे नहीं थे। जो ब्लाइंड फेथ वो कार्मिक लोगों पर करते थे, जो भी उनके आसपास थे, उन पर उन्होंने अंधा विश्वास किया था, तो अब उनका ब्लाइंड फेथ धीरे-धीरे खुल रहा है। कहीं न कहीं कहूँगी मैं कि उनकी आँखों से पट्टी निकल रही है। जिन डीएफ्स ने अपना काम शिद्दत से किया है, इनर वर्क और हीलिंग पर अपने आप को इन्वेस्ट किया है, उन्हीं के डीएम की ये एनर्जी बन रही है। बहुत सालों से आपने जो हार्ड वर्क किया है, वो हार्ड वर्क आपका अब पे ऑफ होने वाला है। यही यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो इस एनर्जी जो 26 और 2688 की एनर्जी है, 818 इसको हम एंजल नंबर का भी साइन बता सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं 81 और 18 का ले तो फिर मैंने पहले ही बताया कि ये मिररिंग बहुत हैवीली आप दोनों के अंदर इस टाइम के बाद 22 पोर्टल तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बन गए हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन गए हो, अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, तो आपके डीएम अब उधर बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल या बहुत ज़्यादा हैवीली पर्जिंग भी उनकी हो रही है। तो आप अब अपने आप को जो है आपने कैरी किया है, अपने आप काम पर व्यस्त हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर चुके हो, आपने अपनी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, बट आपके डीएम इस टाइम पर आपको मिररिंग कर रहे हैं। वो ओवर इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पहले आप ओवर इमोशनल होते थे ना उनको लेकर, तो अब ये रोल ऑपोजिट हो रहा है और कार्मिक उनकी लाइफ से धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। हर एक के असली चेहरा उनके सामने आता जा रहा है। मे बी इस टाइम पर अगर मैं देखूँ तो मुझे उनकी मदर साइड कोई फीमेल फिगर ऐसी दिख रही हैं, या मैं कहूँगी कि मुझे इंट्यूशन ऐसी यूनिवर्स के डाउनलोड्स आ रहे हैं कि उनकी ऐसा कोई भी जो लाइफ के अंदर जो लेडी हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी या जो भी था, वो अब धीरे धीरे उनकी लाइफ से दूर होती जा रही है। मे बी उनको कोई ना कोई ऐसी इशू आया है जो कि डिवाइन यूनिवर्स ने मुझे ये मैसेज देने के लिए बोला है। और जिन भी डीएफ के साथ ये चीज़ रेजोनेट करे वो रखिएगा, अदरवाइज जिनके लिए नहीं है वो इसको लेट गो कीजिएगा, ठीक है। और आपके डीएम के अंदर मैं देखूँ तो एक बहुत इंटरनल साइलेंस में वो जा चुके हैं, जैसे वो अपनी ज़िंदगी का भार एकदम से ढो रहे हैं कि ठीक है चलो ज़िंदगी है, काटनी है, अब जैसा भी है। बट कहीं ना कहीं जो लोनलीनेस अंदर से उनको फील हो रही है ना, वो उनकी सोल की जो क्रेविंग है वो उनकी डीएफ के लिए अब थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ने वाली है इस 222 पोर्टल के अराउंड। अब अगर वो अलाइनमेंट में नहीं आ रहे थे, जैसे जैसे कार्मिक लोग रिलीज होते जाते हैं ना डीएम की लाइफ से, वैसे वैसे उनकी लाइफ जो अलाइनमेंट में आती रहती है। जैसे ही आप दोनों के कर्मा बैलेंस हो जाते हैं, डीएफ अपने ऊपर काम कर लेती है, अपने इनर वर्क पर पूरा ध्यान देती है, हीलिंग करती है, एक एक इशू को रिजॉल्व करने में अपना जो भी है एनर्जी और अपना जो भी है टाइम इन्वेस्ट करती है। सेम वे में उसी टाइम डीएम की लाइफ से जो कार्मिक हैं या जो थर्ड पार्टीज हैं या फिर जो
ओवर उनकी अटैचमेंट्स थी वो धीरे 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 निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है दोनों की लाइफ में अलाइनमेंट का। अगर एक भी इंसान इस जर्नी पर अलाइनमेंट में नहीं है, उसने जानबूझकर डिवाइन ने अगर रास्ता दिखाया, उन्होंने वो रास्ता नहीं पकड़ा, तो फिर डिवाइन अपना जो है वो टावर मूवमेंट भी उसकी लाइफ के अंदर जो है जनरेट कर देते हैं, वो चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो। आपने देखा होगा जब आपको सोल शॉक मिलता है, जब आपको पेन होती है, तो कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आता है। आपके डीएम बिल्कुल आपको ब्लॉक करके एक दुनिया में, आपकी दुनिया से निकल ही जाते हैं और आपको लगता ही नहीं है कि कोई है भी या नहीं। तो सेम वे में ऐसी ही चीज़ें डीएम के साथ भी रिपीट होती हैं जब आप अपने ऊपर पूरी तरह से फुल्ली फोकस्ड हो जाते हो और आपकी एनर्जी अब आप सेव करना शुरू हो जाते हो। तो सेम वे में आपको अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए ही बोला जा रहा है। और अगर आप ऐसा कुछ मैसेज या अपने डीएम से ऐसी कोई एनर्जी रिसीव करते हो, तो उसी टाइम उस कार्मिक एनर्जी को रिलीज करिए और अपनी एनर्जी जो फील्ड है, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड में आपको जो है वापस आना है। सपोज आपका ऑरा अगर नेगेटिव हो रहा है, अगर मान लीजिए आपको कार्मिक रिलीज की एनर्जी फील हो रही है और आप अगर अभी तक उनके लिए कुछ जेलेसी या कुछ भी ऐसा मन में भाव रखे हुए ना, तो उसको लिखकर आप उसको क्लियर कीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको उसके थर्ड पार्टी के रिलेटेड या फिर आप उनको कार्मिक के रिलेटेड कोई भी ऐसा कर्स या कोई भी ऐसी बुरी चीज़ें आपके मन से भी अगर निकल रही है ना, तो उसको एक बार लिख करके उसको बर्न आउट कर दीजिए, ताकि आपके जो अंदर की ईर्ष्या, जलन, द्वेष की भावना जो भी है, अगर मान लीजिए आपने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हूँ, फिर भी अगर कभी कभी ऐसा होता है फील करके कि हाँ अभी मेरा डीएम वहाँ फंसा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि अगर मेरी एनर्जी जो है फिर से, मैं बैलेंस तो थी बट मुझे जेलसी की भावना क्यों आई, तो ये चीज़ अभी तक आपके इनर कोर में अभी तक है, तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। तो उसको रिलीज कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर जितना ज़्यादा आप रिलीजिंग की एनर्जी में आओगे ना, उतना ज़्यादा डीएम की लाइफ के अंदर से कार्मिक्स रिलीज होते रहेंगे और ये 2-2 पोर्टल तक बनी ही रहेगी एनर्जीज। क्योंकि 8 और जो 8 और 1 की एनर्जीज हैं वो तो आज की हैवी कार्मिक रिलीज की एनर्जी तो है ही, बट आपको आगे अलाइनमेंट में भी आना है। दोनों सोल्स को आपको इंडिविजुअली और उनको इंडिविजुअली काम करके एक ऐसे डायमेंशंस में पहुंचना है जहां दोनों की फ्रिक्वेंसी हायर हो। एक अगर हायर फ्रिक्वेंसी में आ गया और दूसरा भी लोअर पे ही है, तो फिर वहां पर अलाइनमेंट की जो है वो मिस अलाइनमेंट हो जाती है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको रिलीजिंग करनी है हर चीज़ की, हर उस नेगेटिव थॉट की, हर उस नेगेटिव पैटर्न की, हर उस डीएम के रिलेटेड उस सारी चीज़ों की जो भी आपको तकलीफ देती हैं, जो भी आपको दर्द देती हैं। आपको सिंपली अपने डिवाइन को हर चीज़ को सरेंडर करना है और आपके हाथ में उस चीज़ को रिलीज़ करना है। वो रिलीज़ आप मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हो। कर्मा हीलिंग मेडिटेशन को करके आप अपने कर्मा बैगेज को रिलीज़ कर सकते हो। और एक काम और हम कर सकते हैं, जो हमारे डीएम की थर्ड पार्टी है या कार्मिक है या कोई भी हो सकता है, तो अगर आपके मन में अभी तक उनके लिए ग्रजेस हैं, बदले की भावना है, उसको रिलीज़ कीजिए, उनको माफ़ कीजिए। फॉरगिवनेस आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो दैट डजंट मीन कि आपकी जर्नी जो है कंप्लीट होने वाली है। तो आपको उनको फॉरगिव करना है, जो भी आपकी उनके साथ ट्रेट्स रहे हैं, तो आप उसको ख़त्म कीजिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। यही आपके लिए गाइडेंस इस रीडिंग में निकल कर आई है। और अगर आप अभी तक यही है कि नहीं, उसने मेरा डीएम छीन लिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ अब वैसा किया, तो उस चीज़ को आप अपने मन से धीरे धीरे उस एनर्जीज को कट कीजिए। उसी टाइम अगर ऐसा कोई थॉट आपके मन में आए तो कट, क्लियर, कैंसल आप ये बोल सकते हो, आप लिख भी सकते हो। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं थर्ड पार्टी के रिलेटेड, तो आप उसको एक जर्नलिंग के रूप में, जो आप डायरी पे जर्नलिंग करते हो, उस पर आप कट, क्लियर, कैंसल ये वाला स्विच वर्ड आप लिख सकते हो, जिससे कि आपकी एनर्जी फिर से बैलेंस में आ जाएंगी। तो ये थी आज के पोर्टल की एनर्जीज। और अगर
आपको कुछ भी हैवी एनर्जी फील हो रही है या नहीं समझ आ रहा है या फिर इनर वर्क या कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आइएगा और अपनी एनर्जीज भी आप देख सकते हैं और आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो आप वो भी पता कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।